फॉर यू पर वैसे तो बहुत हस्तियां रोज आते हैं ना, लव इट। आजकल वो हलचल मची हुई है लास्ट 3-4 मंथ्स में, यू नो, एंड यू ऑलवेज वंडर कि क्या ये थोड़े समय के लिए है या फिर एक्चुअली क्या इतनी हलचल नॉन स्टॉप रहने वाली है। आई होप इट स्टेज नॉन स्टॉप। एंड वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, मैन विद सच अ फैंटास्टिक रेंज, और जिनके बाल जो है ना इतने परफेक्ट है। शाहरुख खान साहब के बाद अगर किसी के बाल ऐसे दिखते हैं तो है अंकित तिवारी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए ब्रदर। थैंक यू। इंटरेस्टिंग अपना इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था। बट बिल्कुल सही है यार, तुम्हारे जो बाल हैं, दिस इज समथिंग एल्स यार। आधे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं बाल निकल जाते हैं, बाकी सबके शॉर्ट बाल रहते हैं। एक शाहरुख सर है और तुम्हारे, सो वो यू ऑलवेज लाइक दिस, बाल के ऑलवेज तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थे। यार पता नहीं, मतलब मुझे तो मैं इरिटेट होता हूँ ऐसे बालों से, क्योंकि क्योंकि क्या है कि कुछ ना कुछ आप प्रोडक्ट लगाओ बालों पे, तभी मेंटेन रहेंगे। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं हुआ, ये ऐसे हो जाते हैं। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, मैं बार बार फिर उसको ऐसे करता रहता हूँ। और अभी मैं एक्चुअली, मेरी एक डबिंग थी तो मैं रिकॉर्डिंग से डायरेक्ट सीधा अभी यहाँ पे आया हूँ, तो ऐसे ही बैठ गया आके बस। भाई ये परफेक्ट है, लेकिन 99% लोगों के बाल होते नहीं है। आपको जो भगवान ने दिया है ना, ये इसको बड़े स्वीटली रखिए। क्या पता आने वाले कुछ साल में आप ही के रह जाएं। क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है अंकित लास्ट 3-4 मंथ्स में? जैसे मैंने बोला हलचल ऐसी मची हुई है, सब ऐसी एक रेस में है। जो भी सामान रेडी किया है सब बाहर निकालना है। फिल्में, सीरीज, गाने, आर्टिस्ट क्या अब उस वापस दौड़ पे, मतलब कि सुपर फास्ट मोटर बाइक पर चालू हो गए? आपके आजू बाजू में ऐसा चल रहा है, या आपने डिसाइड किया कि आई विल टेक इट स्लाइटली स्लो? 100% आई थिंक सब सबने समझ लिया है सब कुछ, और एक अनचाही सच्चाई दिखी है सबको। सो अभी जिसकी जैसी स्पीड हो सकती है वो वैसी स्पीड पे आगे आ रहा है। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो रिलीज हो रहे हैं। स्पेशली अगर म्यूजिक की बात करें तो नॉन फिल्म बहुत रिलीज हो रहा है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो फिल्म के गाने उतने नहीं चल रहे जितने नॉन फिल्म चल रहे हैं। अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, करेक्ट। अजीब अजीब टर्न हुआ है। तो नहीं, हाँ सब। ये टर्न इसलिए भी हुआ क्योंकि बॉलीवुड फिल्में भी नहीं चल रही हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, अगर फिल्म चलती है तो गाने उसके और ज्यादा चल जाते हैं, तो क्योंकि फिल्में नहीं चली हैं शायद। और जो फिल्में चली भी है जैसे केजीएफ, कश्मीर फाइल्स, आरआरआर, उनके ऐसे कोई गाने नहीं थे जिसके एक्चुअली हम लोग गा रहे थे। दैट्स द रीजन व्हाई मेरे ख्याल से यही चल रहा है। नहीं सलील, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैंने एक फिल्म की थी, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने एक फिल्म की थी रॉय, जो कि नहीं चली थी, राइट। बट गाने यस। बहुत चले थे। ऐसी बहुत सी फिल्म है जो एग्जाम्पल है कि फिल्म नहीं चली बट गाने चले। सनम तेरी कसम बहुत अच्छी फिल्म थी, करेक्ट। शायद नहीं चली, लेकिन उसका भी म्यूजिक बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर म्यूजिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि नया गाना, नया थॉट और कुछ नया जो करना चाहते होंगे लोग, वो सबसे पहले तो हमारे प्रोड्यूसर्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रू। तो उनको एक इजी जरिया, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ बाय द वे आपको, तो उनको एक इजी उनको एक इजी जरिया मिल जाता है कि कोई पुराना अच्छा गाना उसको वापस से रीमेक करके और गाना रिलीज किया जाए। तो फिल्मों में तो अगर एक एल्बम में 5 गाने हैं तो 4 रीमेक है, एक ओरिजिनल है जो कि एकदम आखिरी में रिलीज किया जाता है। तो किसी को जितने जो म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने गाने अपने बैंक में बना के रखे होंगे, या जो जैसा भी चाहता है कि गाना रिलीज हो, वैसा नहीं हो पा रहा है, तो नॉन फिल्म में सब रिलीज हो रहा है धीमे धीमे, कि यार अभी तो चलो इस पे करते हैं, चलो यार उस पे करते हैं। बहुत कम डायरेक्टर ऐसे हैं जो ओरिजिनल गानों पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कम है। बट ज्यादातर रीमेक हो रहा है, ज्यादातर बड़ी बड़ी फिल्मों के अनाउंसमेंट आते हैं और जब पहला गाना रिलीज होता है तो कोई कोई बहुत पॉपुलर गाने का उसका एक नया वर्जन रिलीज होता है। तो एक ये फिलहाल एक रीजन है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, कि अगर आप देखें तो नई नई नए नए बहुत सारी नई नई कंपनियां आ गई हैं जो। करेक्ट। बट इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, राइट? बड़े सिंगर्स जो अच्छी आवाज है, जिनकी अच्छी एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे आपका ये म्यूजिक वीडियो भी है, दिस न्यू सॉन्ग दैट हैज कम आउट, आई थिंक इट्स वेरी गुड। मतलब एटलीस्ट अगर चाहो तो एक साल में 20-30 सिंगल्स निकाल सकते हो। इट इज गुड,
इट इज गुड एक्चुअली, नॉट फॉर मी। जितने भी मतलब जो अलग अलग म्यूजिशियंस हैं, जो इंडी पॉप जो बोलते हैं ना कि ये वो राइट, कैटेगरी में या आते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो फिल्मों में गाते गाते हैं या म्यूजिक करते आ रहे हैं, उनके लिए एक नई विंडो आई है कि आप अपना एक नया स्टाइल ऑफ म्यूजिक या जो जॉनर आप पसंद करते हो या जिससे आप पहचाने जाते हो, उसके अलावा आपको कुछ और करना है, आप उस पर कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज है। कल तक इंटरव्यू में हम लोग यही बोलते थे कि यार इंडिया में वो कल्चर नहीं है नॉन फिल्म का, बाहर बड़ा कल्चर है। तो हम कोल्ड प्ले को पहचानते हैं कि वो एज अ बैंड है, सोलो आर्टिस्ट जैसे की एक पहचान है कि हम बाई फेस देखते हैं और यही पता है कि यार इसी ने गाया और इसका शेर है। अभी इंडिया में वो कल्चर पता नहीं कैसे तो आ गया है। और गुड फॉर म्यूजिशियन एंड सिंगर्स। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। एक बहुत बढ़िया टाइम भी कुछ एक आध महीने बाद आपके लिए वापस आने वाला है। एक ऐसी फिल्म थी विलन जिसने आपको आफ्टर आशिकी मेड यू अ सुपरस्टार एज अ सिंगर ऑल्सो। दो दो गाने, अब दोबारा वो आ रहा है और दोबारा उसका म्यूजिक के बारे में चर्चा होगी, दोबारा मोहित सूरी है। आपको लगता है कि वापस एक नॉस्टैल्जिक जोन में ले जाने वाले हैं, ऐसे जोन में इवन विद पीपल लाइक यू नाउ, सम ऑफ दीज बिग फिल्म मेकर्स हु नो म्यूजिक वेल, वो वापस आने वाले। एक संजय बंसाली सर हैं जिनके गाने बहुत खूबसूरत म्यूजिक ले जाने जाते हैं, एक मोहित अपने म्यूजिक ले जाने जाते हैं, कम है लेकिन है। तो वापस आपको लगता है कि ये दौर जिस हम एक अजीब से क्या बोलते हैं दलदल में फंस गए हैं फॉर बॉलीवुड, जो भी बनाए सिंक हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा क्या चल रहा है। ऐसी मतलब मैंने ऐसे नर्वस फिल्म मेकर्स और नर्वस एक्टर्स को कभी नहीं देखा है। और मेरे इंटरव्यूज में बोलते हैं भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्टार पार दूर किया, मतलब एक आज हम जो बात करें जुरासिक पार्क, जिसकी कोई एडवांस बुकिंग नहीं थी उसने 6 मार दिया ओपनिंग डे पर, बाकी सारी नई फिल्में 0 अंडा। सो सिमिलरली विद म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस, समवन लाइक मोहित आल्सो वेरी वेल नोन टू यू आल्सो, क्या आपको अगले 4 5 6 महीने के लिए अच्छा लग रहा है यार? यू आर लुकिंग एट सम इंटरेस्टिंग फिल्म्स कमिंग आउट, एक ब्रह्मास्त्र आ रही है, क्या आ रही है, आर यू एक्साइटेड? फिल्म मैं एक बात बताता हूँ, देखो कुछ सालों पहले तक अ, हम सबको ये लग रहा था, जो कि अभी भी है, कि यार हिंदी म्यूजिक में प्रॉब्लम है, पंजाबी चल रहा है। आप कैसे भी गाने में पंजाबी डाल दो चल जाएगा। करेक्ट। डांस सॉन्ग है, आप कुछ पंजाबी ऐसा डाल दो जो ऐसी पंजाबी जो इंडिया मतलब जो हिंदी वाले भी समझे, चल जाएगा। स्लो सॉन्ग है, पंजाबी डाल दो चल जाएगा। तो ये एक मैथमेटिक निकाली गई थी। अचानक से अभी 3 6 महीने के अंदर अंदर ये चला है कि यार साउथ का ग्रूव बहुत चल रहा है, यस। बहुत चल रहा है यार। वो 6/8 पे ना उनका एक अलग सा तरीका है, वैसा कुछ करोगे तो चल जाएगा। लैंग्वेज का किसी से लेना देना नहीं है, आप बस वैसा कुछ बना दो, है ना। अंटू, वो जो गाना बहुत फेमस हुआ, हाँ वो क्या, कोई शब्द नहीं पता, अंटू वरना पड़म, हाँ बस कुछ भी। खलास। अभी ये क्या, नो नो मुझ पिता पिता दे ना ना यस। ना, ये और पुष्पा और जो जो करेक्ट। गाने आए हैं, हाँ। तो अभी एक नया वर्जन आया है कि यार वैसे वैसा यार बहुत चल रहा है। स्लो सॉन्ग भी क्या वो ना 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 शरीफी ना ना, वो वैसा वैसा चल रहा है। एक काम करो, इस जॉनर का करते हैं, इस जॉनर का करते हैं। पहले पंजाबी था, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया है। और आगे अभी क्या होने वाला है ये गॉड नोस। तो एक्चुअली पॉइंट यही है कि पता ही नहीं है क्या, कि खुश हो या इंतजार करें किसी चीज का, ये करना क्या है। मैंने तो यार खुद से ही बोला है कि यार बस करते रहो। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसी ऐसी रफ्तार में और ऐसी जगहों पे या ये सब चीजें जब हो रही होती हैं, तो आप खुद को ही भूल जाते हो कि आप क्या हो या आप क्या कर सकते हो। आपका एक स्टाइल हो सकता है या आपकी क्या थॉट है गाने को लेके। कभी कभी इतना ज्यादा सुन सुन के और बोल बोल के यहाँ पे डाल दिया जाता है ना कि शायद आप कुछ और करने जा रहे हो, तो लेकिन वो आप वो करने लगते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता हूँ कि जो अंकित को भले ही मेरे काम नहीं आ रहे हैं, भले ही मैं लेट हूँ, भले ही जो कुछ भी सबका एक अपना एक समय होता है, जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन जब भी मैं कुछ करूँ, जब भी मैं जैसे आऊँ, तो मेरी विश ऐसी है कि मैं अपने तरह से ही आऊँ। ये चल रहा है, इसमें ये डाल दो वो डाल दो, एक्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ वो चीजें करनी चाहिए, लेकिन उसमें मैं खुद को ना भूल जाऊं। खैर ये तुम्हारी बात का जवाब था नहीं। मैं तुम मैं वहां से घूम फिर के आया। अब हाँ। बात ये, ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड। कुछ चीजें, कुछ कंपोजर्स हमारे ऐसे हैं हमारे इंडस्ट्री के
जिनका म्यूजिक सुनने के लिए मैं हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ। जैसे प्रीतम दा है, सलीम सुलेमान है, विशाल शेखर है, मिथुन, और भी और भी अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं उसमें इंक्लूडेड, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं। तो ब्रह्मास्त्र को लेके उनका उनका क्या एक मुखड़ा छोड़ा है, अरिजीत ने गाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो खुशी भी होती कि चलो कुछ लोग ऐसे हैं जो संभाले हुए हैं कि मैं ओरिजिनली करूंगा, और करेक्ट। लोग सुनेंगे भी और अच्छा करेंगे। ये नया जो आपका गाना है इसके बारे में जरूर बताएं, बिकॉज इसमें नॉन स्टॉप बेवफाई थी। एक लड़की असीम को का दिल तोड़ देती है एंड शी गोज अवे। और ये शॉर्टर भी गाना था। आई एम यूज्ड टू सिंग मच लॉन्गर सॉन्ग्स ऑफ योर्स। म्यूजिक वीडियो के तौर पर भी दिस वाज अ शॉर्टर सॉन्ग। ये कैसे हुआ और क्या हुआ इसका जरूर बताएं। अब मुझे ये गाना एक्चुअली मैं बिल्कुल भी उस पे एक बनावटी स्टोरी नहीं बोलूंगा। मुझे गाना आया सामने से, और इसमें म्यूजिक किसी किसी लड़के का है, मतलब कंपोजिशन किसी और लड़के की है। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, क्योंकि वो दिल्ली में है, मैं बॉम्बे में हूँ, तो मैंने यहीं से तय किया। तो मुझे पिच किया गया गाना, और इसका ये बोला गया कि ये एक बेसिक ट्यून रेडी है, इसको आप कंप्लीट कर लो। तो मैंने कंप्लीट किया गाने को, यू नो प्रोग्रामिंग से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग तक देखा, और डब भी किया, और गाना बड़ा अच्छा है। राइटिंग बहुत, आई थिंक जो कंपोजर है वही लिरिसिस्ट है, जहां तक मुझे पता है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है उसने, और बड़ा अच्छा थॉट लिखा है। हमारी जैसे बोलचाल की भाषा है, उस तरह की राइटिंग है करेक्ट। इट वर्क्स आउट वेरी वेल। ऐसे कई बार ऐसे होता है, और हमारी इंडस्ट्री में कई बार लोग ये समझ नहीं लेते हैं। सब अलग अलग जगहों में काम कर रहे होते हैं एंड इट ऑल कम्स टुगेदर। और कई बार फिल्मों में भी ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम जब आर्टिस्ट भी स्क्रीनिंग पे बैठा होता है तब भी वो फर्स्ट टाइम पूरी पिक्चर भी देख रहा होता है, क्योंकि उसने अपना पार्ट सिर्फ एक्चुअली डब किया होता है और फिर ज़्यादा पता नहीं होता है। दिल तोड़िए द न्यू ट्रैक इट इज़। और अगर आपने देखा है तो वो दिल ही टूटता है यार हसीम का। एंड बहुत कुछ इसमें है, अगर आप देखोगे इट्स लाइक अ स्मॉल फिल्म। आजकल आजकल यही एक ट्रेंड है, म्यूजिक वीडियो एक शॉर्ट फिल्म होती है। एक डायरेक्टर के लिए भी एक ऑलमोस्ट ऑडिशन होता है। हर एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर, पॉपुलर एक्टर, इन सब के लिए भी एक बहुत अलग जरिया है। पहले जैसे हम बोल रहे थे बॉलीवुड सिर्फ गाने चल रहे थे, अब जो सिंगल्स हैं वो भी एक बहुत अच्छा तरीका हुआ है। अभी हाल ही में इतने सारे मैं एक्टर से मिला हूँ, एक तरीका उनको मिला है वापस आने का। अभी कुछ दिन पहले मैं कुणाल रॉय कपूर और निया शर्मा से मिला था। दोनों का बिल्कुल ही विपरीत वाला कैरेक्टर भी है। तो ये भी एक अच्छा एक ऑडिशन टेप बन चुका है टू सॉर्ट ऑफ रिलीज। ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे दिल तोड़ी है कि अगर बात करें, हाँ। तो इसका थॉट सुनो, और इसका जो जिस तरह से गाना बना है, ट्रीटमेंट अलग किया गया है क्योंकि वो नॉन फिल्म के लिए करना था। बट अगर करेक्ट। न्यूड कंपोजिशन देखी जाए तो वो फिल्म में लग सकती थी यार, लग सकती, अभी भी लग सकती है। करेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि उनको चाहिए नहीं, उनको उनको रीमेक चाहिए, और उनको वो जो सुन लिया है ना वैसे। हाँ। तो अभी जैसे मोहित के साथ ये बहुत अच्छा, मेरा एक बड़ा बहुत सही लगता है। मोहित मुझे कभी नहीं कहता है कि यार वो सुन रहा है तो जैसा कुछ करते हैं, या एक काम करो हम फिर ना मिले कभी जैसा कुछ करते हैं, गलियां जैसा कुछ करते हैं। कभी नहीं, कभी कभी आज तक नहीं बोला। और वैसे ही जैसे विलन 2 का जो एल्बम आएगा, तो हम लोग ने बहुत दिल से काम किया है। और बट उसको थोड़ा सा प्रेशर नहीं कह सकते, लेकिन हो जाता है आजकल सीक्वल्स। और जब तीसरा चौथा, क्योंकि ओटीटी पर इतने आते आते हैं, कुछ अलग तोड़ने की कहानी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये चलता है कि विलन सोल्ड फॉर द म्यूजिक, राइट। स्टार्टिंग तो उस हिसाब से थी। इनफैक्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का बिल्कुल कुछ नहीं चला था तब तक, फिर आके विलन ने उसको बहुत बड़ा बना दिया। तो ठीक वैसी तरह विलन टू ऑल्सो एक्सपेक्टेशन गानों की स्काई हाई होगी, मतलब यू विल हैव टू डिलीवर। तो लोग गलियां के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप कई बार वो सुन के जोन में आते हो, ओके वी डोंट वांट टू गो देयर बट वी हैव टू टेक इट अप। तो उसमें क्या एक टेंडेंसी होती है ओवरडू करने की गाने को। ये हम लोगों ने जैसा मैं बोल रहा था पहले कि हम लोगों ने काफी काफी काम किया है, और टाइम मिल भी गया क्योंकि काम टाइम होता था। लिमिट। हाँ, टाइम हम लोग को मिल भी गया कि यार चलो अब है ही टाइम, जितना सोच सकते सोच लो। तो ऑफ कोर्स मैं गानों की बात तो एग्जैक्टली अभी नहीं कर सकता कि कौन सा गाना या क्या है। बट हम लोगों ने इंडिया में काम किया है, हम इंडिया के बाहर भी काम किया है। म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, और काफी चीज मैंने इस
इस प्रोजेक्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे यू नो बाहर के लोग कैसे काम करते हैं, स्टूडियोज, इन व्हाट वे, मतलब टेक्निक वाइज या क्या? टेक्निक में। अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जी। तुम स्टूडियो में रहते हो बहुत ज्यादातर, और स्टूडियो का एक एटमॉस्फेयर तुम्हें पता होगा। राइट। अभी म्यूजिक से रिलेटेड जो स्टूडियो है, जहाँ पे डबिंग होती है, जहाँ पे और कुछ होता है, म्यूजिक का कुछ डब चल रहा है, वो भी स्टूडियो गए हो गए, आई एम श्योर वो भी देखा ऑफ होगा। कोर्स। वहां पे मैंने देखा है कि जहाँ डबिंग, जहाँ वोकल डब होता है, वहां पे और कुछ नहीं होता। वो डिजाइन है सिर्फ वोकल के लिए। और जहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट्स डब हो रहे हैं, एग्जाम्पल ड्रम, जी। लाइव ड्रम हो रहा है, जहाँ पे लाइव ड्रम हो रहा है वहां पे और कुछ नहीं होता, अच्छा। क्योंकि उस रूम के अकूस्टिक ऐसी डिजाइन उस हिसाब से बनाए गए हैं। राइट। वो सिर्फ ड्रम के लिए। और जहाँ पे सिम्फनी हो रही है वहां पे और कुछ, मतलब वो वाओ। पर्टिकुलर है उस चीज के लिए। बट एक बात बताओ, आप डिजिटली उस साउंड को मैच नहीं कर सकते क्या? देख, करते हैं लोग। देखो सभी गाना चलना इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या किया, आप कितने नॉलेज, इससे कोई लेना देना नहीं है। कच्चा बादाम चल जाता है, कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, वो Correct, कोई correct. लेना देना नहीं है बॉस, कोई लेना देना नहीं है। राइट। एक पियानो पे अनप्लग अगर एक स्नेयर लगा के गाना एक अच्छा है तो वो भी चल जाएगा। राइट। बट क्या होता है बट कि एक आपको, आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है व्हेन यू गो देयर। और आपको सीखने को मिलता है। भले ही इंडिया में हम कुछ बहुत सी चीजें कर पाए ना कर पाए, लेकिन हाँ ये पता तो चला कि अच्छा ऐसा होता है। तो मुझे वही कह रहा हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट से सीखने को बहुत कुछ मिला। तो बाकी जब गाने आएंगे तब और डिटेल पे बात की जाएगी इसमें। जस्ट बिफोर आई लीव यू, आई वांट टू ऑलवेज आस्क यू, हर एक एक्टर का भी मैं ग्रोथ देख पाता हूँ, आई एम एबल टू सी जब उनकी शुरुआत होती है और कैसे वो पहुंच जाते हैं। सिंगर्स में कई बार हमें ग्रोथ समझ में नहीं आता है जब शुरुआत में बहुत अच्छी स्टार्ट के साथ करते हैं। कुछ सिंगर्स आर दैट टेक टाइम, बट पीपल लाइक यू, अरमान, अरिजीत, शुरुआत से ही यू स्टार्टेड वेरी वेल। एज अ सिंगर योरसेल्फ, क्या आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा बदलाव या रेंज या डेवलपमेंट देखा एज अ सिंगर इफ यू गो बैक टू आशिकी एंड नाउ? 100%। और सिंगिंग, बाद में मैं सिंगिंग करने आया नहीं था, एक्चुअली फैक्ट ये था मैं कंपोजर बनने आया था। तो आप ओवरऑल बदलते हो, मतलब एक पॉइंट पे नहीं बदलते हो या एक चीज पे नहीं बदलते हो, ओवरऑल बदलते हो, देखते रहते हो, समझते रहते हो। कभी कभी इतना चीजें हो जाती हैं कि मैं वो अंकित मिस करता हूँ यार, वो बहुत सही था, उसको कुछ पता ही नहीं था तो बहुत कुछ अलग ही होता था। अभी पता राइट। चल गया है काफी चीजें, तो अभी कुछ पता, देखो ज्यादा नॉलेज भी मुझे लगता है गलत है। आई एग्री। जितने इनोसेंट हो आप ना, जितना कम पता है, उतना ही एक अलग कलाकार है, उतना ही कुछ कुछ डिफरेंट होगा। तो ऑफ कोर्स आप एक गेन करते हो कहीं ना कहीं। अब वो आपको कितना कंप्लीट कर रहा है, कितना आपको छुपा रहा है, वो पर्टिकुलर, जैसे मेरे साथ अलग सीन है, किसी और आर्टिस्ट के साथ अलग कुछ हो सकता है, किसी के ट्रू। साथ कुछ अलग हो सकता है। बट आई प्रेज यू एज वेल ऑल्सो। अंकित, आपका भी टाइम बहुत स्ट्रांग है। एक समय ऐसा आएगा जब आपके बहुत सारे, यू डोंट लाइक टू सिंग टू मच, वो बात अलग है, बट मुझे लगता है कि एक गाना जो दोबारा जो धमाका आने वाला है, ये कुछ महीनों में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी यार, एक बार फिर भाई। ऑलवेज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। टेक केयर। थैंक्स, बाय। बाय। Take care and thank you so much, Bhai, for joining me. Always a pleasure to have Ankit Tiwari with me. One of those few singers that doesn't like to be taken lightly. He always keeps saying, I'm a musician. And like he said, he's learnt music. He came here to be a composer. It was never just about the singing. Yes, the songs can become big. As he said, a Kacha Badam can also become big, which is just random songs. But that doesn't mean you take away from the purity of music. So that's the beauty of it. Dil Todiye it is. Go check it out. The new track that has come out, sung by Ankit Tiwari. I'll take care and I'll see you soon. Bye-bye. And you're watching B4U Entertainment. All the interviews, everything right there on our YouTube channel.